Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं। तो आपको पता है कि वैसे अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं। रोज़ा जो है रमज़ान मुबारक में आते हैं, जिनको 12 महीनों में से वो एक महीना होता है जिनमें भूख और प्यास और हमदर्दी, गरीबों से हमदर्दी का मौका मिलता है। तो हमें इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। इस महीने में इसमें जो है शैतान अल्लाह ताला कैद कर देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसी महीने का खूब फ़ायदा उठाएं, रोज़ा रखें, खूब नेकियां कमाएं। जो रोज़े नहीं रख सकते, जिनके पास खाने पीने का सामान है, उनको खाना पहुँचाएँ और खूब गरीबों की मदद करें, ताकि हम जो है ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में एक अच्छा मुकाम बना सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी आगे समझने का मौका मिले और तफसील के साथ इस पूरे रोज़े को जो है पढ़ते हैं, जिसका मतलब किसी चीज़ से रोकना और उसको तर्क कर देना। मतलब जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खाने पीने की चीज़ों से रुक जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। शरीयत की असलात में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। रोज़े की अहमियत और फजीलत। तो रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। रमज़ान मुबारक के रोज़े हर आकिल, बालिग और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज हैं। जिस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए हैं, इस तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज किए गए थे। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तकवे की सिफत पैदा करना है। तकवे से मुराद है कि इंसान अल्लाह ताला के डर से बुरे कामों से बच जाए। कुरान मजीद की रूह से रमज़ान मुबारक के रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अलबत्ता जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो, इसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में सुबह सादिक से लेकर शहरी का खाना पीना और सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद इफ्तारी कर लेना दीन की तालीमात है। रोज़े की अजर व सवाब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है, खुद ही इसका बदला दूंगा। रोज़े की अहमियत। दिन भर भूखा प्यासे रहने की वजह से रोज़ेदार को गरबा व मस्कीन की भूख और प्यास का एहसास होता है। रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का करम और रज़ा हासिल होती है। रमज़ान मुबारक का महीना माशरे में भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ाता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतकाफ़ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते हैं और वाहिली तक आपका यही मामूल रहा। ये बहुत ही खैर व आफियत बरकत वाली रात है। ये रात हर महीनों में से ज़्यादा बेहतर है। हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के सबसे ज़्यादा इबादत करें और इस महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, सहर व इफ्तार बनाएं, घर वालों की मदद करें। रमज़ान मुबारक में गरीबों का भी ख्याल रखें।
ویلکم بیک.